नमस्कार जी। मैं आपको वामन द्वादशी के पूजन के बारे में और कथा कह रही हूँ, आप सुने। भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष द्वादशी को वामन द्वादशी की पूजा करें। इस दिन 52 पेड़े, 52 दक्षिणा और भगवान को भोग लगाएं। 1 सकोरा दही, 1 सकोरा चावल, 4 सकोरे चीनी, 1 सकोरे में शरबत और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान करें। अगर पूजन उद्यापन करना हो तो ब्राह्मणों को आसन, दही, लाठी, माला, गौमुखी, कमंडल, पुस्तक, दक्षिणा, फल, कड़ाऊ, छाता देना चाहिए। कथा इस प्रकार से है। भगवान विष्णु का वामन अवतार, वामन द्वादशी को पौराणिक कथा इस प्रकार से। एक बार दैत्य राज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इंद्र की दयनीय स्थिति देखकर उनकी मां अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से सारा हाल कहा। अदिति ने पति की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया। फलस्वरूप विष्णु भगवान ने विष्णु भगवान की आराधना की। प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। उन्होंने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। यह जानकर वामन वहां पहुंचे। बलि ने उनका सत्कार किया और अंत में भेंट मांगने का निवेदन किया। वामन के मात्र 3 पग भूमि मांगी। बलि इस पर हंसा। उसने अधिक मांगने को आग्रह किया, लेकिन वामन ने कहा कि मैं 3 पग भूमि देने का ही संकल्प करने के वामन विराट हो गए। उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। सब कुछ गवा चुके बलि को अपने वचन से न फिरते देख वामन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उसके भय से मुक्त कर दिया। उनको दैत्यों के गुरु शुक्लाचार्य ने मना किया। वो कमंडल में भी बैठ गए थे, लेकिन बलि जो थे उन्होंने अपने वचन का पालन किया। फिर विष्णु भगवान ने भी पालन किया। ये कथा है वामन द्वादशी की। ये सुने आप। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।